आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा WCS के ऊपर। आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। WCS की जो ITI का एक सब्जेक्ट है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है, उसका आज हम सिलेबस से शुरू करेंगे। आगे से हम उनकी क्लास रखा करेंगे। इसको ये जरूरी नहीं है कि कोई ITI वाले ही छात्र देखे, इसको सब देख सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं साइंस के क्षेत्र में और अपने मैथ के क्षेत्र में, ठीक है। अब हम आप बताएंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कोई कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहा है तो वो भी अब इनको देखकर अपने मैथ में और साइंस में अपना लेवल बढ़ा सकता है, वो आपके एग्जाम में काम आए। तो इसकी जो विषय सूची है वो है सबसे पहले इकाइयाँ। तो जो फर्स्ट टॉपिक है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इकाइयाँ हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे इकाइयों के बारे में कि जो 3 यूनिट सिस्टम दिए थे FPS, CGS, ठीक है, MKS, SI सिस्टम, इसमें लंबाई का क्या मात्रक होता है, ठीक है, फिर बात करें द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है, समय का क्या मात्रक होता है, फिर आगे जाके उनको FPS में कैसे करते हैं, डील करते हैं। फिर उनको आपस में देखें तो ब्रिटेन पद्धति होती है, ब्रिटेन में क्या चलता है, इंडिया में क्या चल रहा है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में अपन इकाइयों में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है वो है लैसे मैसे, ठीक है, लैसे मैसे पढ़ेंगे। लैसे मैसे में ये लैसे होता है लघुत्तम समापवर्ती और मैसे होता है महत्तम समापवर्ती, ठीक है। ये आपका टॉपिक आप 10th में भी चलता है और अपन यहाँ पे भी पढ़ेंगे। इसके बाद भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न भी कई प्रकार की होती है जिसमें कई। इसके बाद वर्गमूल पढ़ेंगे। आपने वर्गमूल निकालना सीखा होगा कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। ऐसे बड़ी संख्याओं का वर्गमूल अपन 2-4 सेकंड में निकाल पाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो है अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कि बीच में ये चिन्ह लगा होता है 4:5। तो ये वाला जो पॉइंट है ये अनुपात को बताता है और समानुपात के में आएगी 2 मिलती है, ठीक है, ये समानुपात को बताता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपस में रिलेशन दर्शाने के लिए अनुपात समानुपात को दर्शाते हैं। तो प्रतिशत पढ़ेंगे, परसेंटेज के बारे में, ठीक है। किसी चीज़ का 5% कितना है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 50% 50 होता है। इसी प्रकार प्रतिशत में अपन आय के बारे में पढ़ेंगे। आपकी आय कितनी परसेंटेज है, अपनी आय का कितना परसेंट आप खर्च कर रहे हो, अपनी आय का आप कितना परसेंट बचा रहे हो, तो वो इसमें प्रतिशत में पढ़ेंगे। पदार्थ विज्ञान में हम पढ़ेंगे कि हर कोई चीज़ कुछ न कुछ से मिलकर बनी हुई है। अपन बात करें तो चेयर है, तो चेयर भी लकड़ी से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। पंखा है, पंखा अपन बात करें तो लोहे से मिलकर बनाए, इसकी पंखुड़ियों बनाया गया, अंदर इसमें कॉपर के वायर है, तो वो कॉपर से मिलकर हर कोई चीज़ किसी न किसी से बनकर बनी होती है। तो वो पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, सारे पदार्थ के बारे में। इसके बाद हम द्रव्यमान, भार और घनत्व के 3 टॉपिक हैं, द्रव्यमान, भार और घनत्व, इनके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा चिड़िया आसमान में उड़ पाती है, अपन नहीं उड़ पाते, वो सब पे डिपेंड करता है घनत्व पे, ठीक है। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद नवा चैप्टर जो आता है कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। आपने पढ़ा होगा 746 वोल्ट 1 हॉर्स पावर में होता है, ठीक है। एक मतलब एक घोड़े की जितनी जान होती है 1 हॉर्स पावर में, ठीक है। आपने देखा होगा आपके मीटर में लिखा रहता है kWh किलोवाट पर होगा, ये आपकी रीडिंग की मात्रा होता है। तो वो सारा आप इसमें पढ़ेंगे। उष्मा तापन में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा जो अपन चेक कर रहे थे कोरोना टाइप में तापमान, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे नापते हैं। आपने देखा होगा ओवन का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरी मिनट में बात करें तो 98.6 पहुंच जाता है, तो वो कैसे डील करते हैं उनको, ठीक है, हीट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रारंभिक विद्युत, प्रारंभिक विद्युत में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखेंगे कि पंखा किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ठीक है, आप प्रेस किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, इसमें रेजिस्टेंस लगाता है। कुछ टॉपिक्स ओम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आप प्रारंभिक विद्युत में। क्षेत्र विद्युत में आप 2 चीजें इसमें डिवाइड होती है, एक होती है 2D और एक होती है 3D, ठीक है। 2D में आता है आपका त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, आयत के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्षेत्रफल निकालेंगे। और 3D की बात करें तो आप घनाभ पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे। तो ये इनका अपना आयतन निकालेंगे, क्षेत्रफल प्लस आयतन दोनों निकालेंगे। लास्ट 13 जो टॉपिक है वो है उत्तोलक एवं सरल मशीनें। तो इसमें अपन सरल मशीनें के बारे में पढ़ेंगे। आपने पता है कि आपका जो हाथ है वो भी एक मशीन उत्तोलक की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। ये 3rd टाइप का उत्तोलक होता है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, उनके बारे में अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका त्रिकोणमिति,
ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके बारे में स्टडी करेंगे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में एक टॉपिक और आता है ऊंचाई और दूरी, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति से उठता है और एक ऊंचाई दूरी से पढ़ते हैं, तो उसको भी हम ऐड करके इसमें पढ़ाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग इन वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। पेज कटवा दो सारा ये